नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से। आजकल एडमिशन का टाइम चल रहा है, काफ़ी सारे बच्चे एडमिशन लेने का ट्राई कर रहे हैं और एडमिशन जब भी लिया जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ओपन क्वेश्चन, जिस पे हम कंफ्यूज होते हैं और उसके लिए हम इधर उधर भटकते हैं, गूगल करते हैं, काफ़ी एनालिसिस करते हैं और ये अच्छी बात होती है। कुछ भी एडमिशन लेने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले अगर आप एनालिसिस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने लाइफ को सही डायरेक्शन देने का ट्राई कर रहे हैं। सो एनालिसिस करना बहुत ही कोर पार्ट होता है लाइफ का। तो चलिए, अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं कि बिहार के कॉलेज में एडमिशन लेना सही है या किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना सही है, तो आज के वीडियो में हम जो कुछ फैक्ट्स बताएंगे उससे हो सकता है कि आपके कंफ्यूजन दूर हो सकता है। देखिए, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अगर वो प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छा नहीं है, लाइक अगर आप वो प्राइवेट कॉलेज बिट्स पिलानी जैसा प्राइवेट कॉलेज नहीं है, वो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस काफ़ी तगड़ी नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज का मतलब वही होता है जिसकी फ़ीस काफ़ी अच्छी हो। अच्छी फीस वाले प्राइवेट कॉलेज अच्छी सुविधाएं देते हैं। अगर ऐसी नहीं है, कोई सा भी ऐरा गैरा प्राइवेट कॉलेज है, लाइक आपका भोपाल में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में, ऐसे तमाम जगहों पे ऐसे कोई सा भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो उससे 1000 गुना बेटर है बिहार के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना। इसके पीछे का रीज़न भी मैं बताऊंगा। तो पहला चीज़ हो गया। अब आप बोलोगे भैया क्यों लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आप बता दीजिए। ये तो आप सही है कि आपने बताया कि लेना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में जितने कम संसाधन में आप अपना बीटेक कर लोगे, अगर उस पैसे से अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे अपने स्किल्स पे, तो डैम श्योर आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हो तो भी जॉब मिलेगी, नहीं और गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको पता है कॉलेज डजंट मैटर। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा प्लेसमेंट को लेके गर्मा गर्मी होती है कि प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो बहुत नामी गामी अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में देखोगे, उसमें भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले को लगभग ट्राई करते हैं कि सॉफ्टवेयर फील्ड में ही भेज दे। अल्टीमेटली सबको लगता है कि सॉफ्टवेयर फील्ड में ही जाना ऑप्शंस है, इसके लिए भी कोर फील्ड है नहीं। लोग जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करने लगते हैं, लोग बैंक की तैयारी करने लगते हैं, लोग MBA करने का ट्राई करने लगते हैं। इसी तरीके से एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड। ओके, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन लेने के बाद बच्चे का क्लैरिटी आ जाता है लाइफ को लेके कि अभी क्या करना है। तो अगर आपको बिहार का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, आपके जो पसंदीदा ब्रांच है उसमें मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है। आप रिग्रेट नहीं करोगे। दूसरा बात कि भैया प्लेसमेंट का क्या सीन है। बिहार के कॉलेज में अगर एडमिशन ले ले तो कौन से कॉलेज में कितना प्लेसमेंट होता है, ये भी कंफ्यूजन है। तो मैं इसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करता हूं कि बिहार के किसी भी कॉलेज में प्लेसमेंट, तुम सही सुन रहे हो, जो मैं कहने का ट्राई कर रहा हूं तुम सही सुन रहे हो कि बिहार के किसी भी कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होती है। ओके, तो अगर आप BC भागलपुर में एडमिशन लो, MIT में एडमिशन लो, गया में एडमिशन लो, प्लेसमेंट कहीं से भी नहीं मिलेगी आपको। जो भी प्लेसमेंट आप वेबसाइट पे देखते हैं वो प्लेसमेंट का सीन अलग होता है। स्टूडेंट खुद से प्लेस्ड होते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेते हैं। क्योंकि देखोगे, जब तुम जाके देखो TCS का, NQT का एग्जाम होता है, हज़ारों बच्चे को शॉर्टलिस्ट करके एग्जाम में लेते हैं। विप्रो होता है, इन्फोसिस होता है, तमाम जो सर्विस बेस्ड कंपनियां होती हैं उसके एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। बच्चे खुद से प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम पैटर्न सबको पता होता है। जिस तरीके से तुम गवर्नमेंट एग्जाम देते हो सेम उसी काइंड से ये प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड कंपनियों का एग्जाम होता है और ये शॉर्टलिस्ट करते हैं। ऑफलाइन एग्जाम होता है, आपको बाकायदा आपको सेंटर पर जाकर एग्जाम देना पड़ेगा। बहुत लोगों का ऑनलाइन भी एग्जाम होता है। तो सिचुएशन ये होता है कि आपको इससे कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अगर प्लेसमेंट से आपको कोई घबराने की बात नहीं है, सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको पता है कि कॉलेज मैटर नहीं करता है। जाके अपना ऑनलाइन कोई सा भी कोर्स खरीदो, कॉलेज जाओ, हॉस्टल में आओ, पढ़ाई करो, बस बात खत्म। सबका यही हाल है, यही करेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हो, सर्विस बेस्ड कंपनी का तो मैंने बता दिया। अब प्रोडक्ट बेस्ड की कंपनी की बात करता हूं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैं ऐसे किसी बच्चे को नहीं जानता हूं जिसने एक बार में 50 लाख 60 लाख का पैकेज फोड़ा हो। मुझे नहीं पता है ऐसे लड़के, लेकिन मुझे ऐसे तमाम बहुत सारे सीनियर को मैं जानता हूं जो बिहार से ही है, बिहार इंजीनियरिंग से ही है, जो अपना कैरियर 3.6 TCS से स्टार्ट करने के बाद आज बड़ी बड़ी MNC में एक अच्छे प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, या फिर आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर टीम लीड जैसे बड़े बड़े डेजिग्नेशन पे हैं। और ऐसे डेजिग्नेशन पे जाने का साफ साफ मतलब होता है कि योर सैलरी सैलरी फिगर लुक्स लाइक 30 LPA प्लस, 30 to 50 LPA प्लस। तो 3.6 से 30 to 50 के बीच में जाके वो काम कर रहे हैं। शुरुआत की है वही सर्विस बेस्ड से,
तो ठीक है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते तो घाटे का कोई सौदा नहीं है बिहार में कॉलेज में एडमिशन लेना। तीसरी बात कि क्या बिहार के कॉलेज से बच्चे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ऐसी बड़ी कंपनियों में जाते हैं? तो सबसे पहली बात कि अगर ऐसी देखो बच्चे कैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, देखो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे डेजिग्नेशन होते हैं, आप फ्लिपकार्ट में भी आराम से जॉब कर सकते हो, बट एसडी में करने के लिए आपके अंदर एक काफ़ी अच्छा स्किल्ड होना चाहिए, आपका डीएसएल को काफ़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, आप एक कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको खुद पता चल जाएगा अगर आपकी कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आपका डीएसएल को इतना अच्छा हो जाएगा कि आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग रहे हो ना, तो आप आंख बंद करके सोच लो कि आप जब कॉलेज से पास आउट होगे ना तो आपको 7 to 15 LPA का आपके पास जॉब रहेगा, अगर उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हो। नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो भी आपके पास ऑप्शंस है, गेट एग्जाम है, गेट एग्जाम सबके लिए ओपन है। तो अब अगर मैं कंक्लूड करता हूं कि बिहार के कॉलेज में किस टाइप के बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आपको लगता है कि आपको कॉलेज अगर प्लेसमेंट नहीं भी दिलाएगी तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेक जॉब फ्रॉम योर सेल्फ, लाइक आप ऑनलाइन सर्च कर करके ले लोगे और उसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज मैटर नहीं करता, चाहे आप IITs से हो, NITs से हो, कहीं से भी हो। अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो, आप IITs से हो, तो क्या हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो, तो गवर्नमेंट सेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इवन कि अगर बिहार के आप बच्चों को देखोगे, बिहार के सीनियर्स को देखोगे, तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे सीनियर्स जिसको मैं जानता हूँ सिविल सर्विसेज तक कर चुके हैं, इंजीनियरिंग सर्विस किए हुए हैं, IIM अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं। तो अब बच क्या गया, अब तो हर चीज़ तो आपको दिख ही रहा है, UPSC दिख रहा है, स्टेट PCS दिख रहा है आपको, IIM अहमदाबाद जैसे कॉलेजेस से पढ़ के एंटरप्रेन्योर बनने हुए देख रहे हैं। ओके, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये तो क्लियर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की बात आती है, तो प्राइवेट सेक्टर में नाउ इफ यू आर हंटिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, यू नीड टू बिल्ड योर स्किल्स अप टू द मार्क। अगर आपकी स्किल्स अप टू द मार्क है, देन नोबडी विल स्टॉप यू टू ज्वाइन अ MNC, अ फांग एंड एनीवेयर, नोबडी विल स्टॉप यू। सो कंफ्यूजन अगर है तो कंफ्यूजन को हटा दो। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर एंजॉय करो, सेकेंड ईयर भी लगभग एंजॉय करो, सेकेंड ईयर के लास्ट तक आते आते क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ से, आपको क्या चाहिए बीटेक की डिग्री से। अगर सेकेंड ईयर के बाद आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, आपका क्लैरिटी क्लियर है, तो आप बिहार के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो बेस्ट विशेस टू एवरीवन, कंफ्यूज मत होना, बहुत ही क्लियर रहना। वेबसाइट पे दिखाने वाले तमाम चीजें, फिर से कह देता हूं कि जो भी आपको वेबसाइट पे दिखते हैं वो तथ्य बहुत हद तक उम्दा तथ्य नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। उस त्रुटि पे मैं बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने से कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉफिट नहीं होता है। सो स्प्रेड पॉजिटिविटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लेसमेंट होता है या नहीं होता, बट मैं श्योर करता हूं कि लोग जॉब लेते हैं। आप अपने से 1 साल सीनियर देखोगे, जो बच्चे उस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे सब प्लेस्ड है। ओके, होप करते हैं कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली, नहीं तो आप प्लीज़ कमेंट करना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर कंफ्यूजन। थैंक यू गाइज, बाय बाय।